को विश्राम की तात सहज संतोष बिन चले कि जल बिन ना कोटि जतन पची पची मरिए। तो कह रहे बिना संतोष के कोई कैसे विश्राम पा सकता है। मन दौड़ता है, निरंतर दौड़ता है। मन के दो पांव कौन से हैं जिन पर मन दौड़ता है? संकल्प और विकल्प। ये मन के दो पैर हैं, इस पर मन दौड़ता है, निरंतर दौड़ता है। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का उद्गम चिर शांति से होता है। शांति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले क्या करना है? संतोष। और प्रयास करना है, अभ्यास करना है कि गुण दोष न देखा जाए। गीता जी के सत्र में उस चिंतन में एक बात मैंने कही थी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये थोड़ी देर का सच है। सब प्रभु का है, ये सदा का सत्य है। क्योंकि जो आज अच्छा लग रहा है थोड़ी देर में बुरा भी लगने लगता है। तो ये भला है, ये बुरा है, ये तो थोड़ी देर का सच है, लेकिन सब प्रभु का है, ये सदा का सत्य है। इस बात का अभ्यास करके गुण दोष देखने से बचा जा सकता है। और श्री गीता जी में भी भगवान ने कहा अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कल मैंने कहा कि इसका अभ्यास करना, ये जो संतोष की भावना है इसको भी प्रयास करिए अपने जीवन में लाने का। सद्विचार से, सच्चिंतन से, सत्संग की कृपा से विवेक प्राप्त करके जीवन में संतोष लाया जाता है। और संत कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब आवे संतोष धन, तो यहां तुलसी बाबा कह रहे कौ विश्राम के पाव तात सहज संतोष बिन। और कह रहे सहज संतोष। सहज संतोष माने मैंने ही आपसे कहा कि संतोष लाया जाता है, पहले लाया जाएगा अभ्यास से, फिर संतोष स्वभाव बनेगा। जब संतोष स्वभाव बन जाए, एक व्यक्ति देखो स्वभाव से ही संतोषी होता है, फिर उसी को विश्राम प्राप्त है। नहीं तो कह रहे चले कि जल बिन नाव, बोले बिना संतोष के कोई शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जैसे जल के बिना नाव चल ही नहीं सकती, कोटि जतन पची पची मरिए, बोले पच पच के मर जाइए पर जल के बिना नाव तो नहीं चल सकती है ना। कह रहे ऐसे बिना संतोष के बोले कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता है। और मैं फिर दोहराता हूं और आगे बढ़ता हूं कि आत्म कल्याण के लिए शक्ति चाहिए। निर्बल दुर्बल व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं करा सकता है, उसका मन सशक्त हो, सबल हो। और आत्म कल्याण के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति चिर शांति से प्राप्त होती है। पहले मन दीर्घ काल तक शांत रहेगा, तब उससे उस शक्ति की स्फुरणा होगी, उस शक्ति का उद्गम होगा जो शक्ति आत्म कल्याण के लिए चाहिए। नहीं तो वो पिसे पिसाए को पीसना है। भगवती श्रुति कहती है चरई वेती चरई वेती, चलते रहिए चलते रहिए, पांव से नहीं चलते रहिए। अर्थात जीवन गतिमान रहे, जीवन की धारा प्रवाहमान रहे, अटक ना जाए हम कहीं। और अभी तक तो भाई हम अटके हैं, केवल वस्तुएं बदली, केवल व्यक्ति बदले, स्थान बदले, समय बदला, स्थितियां बदली, लेकिन हमारी वृत्तियां नहीं बदली। 5, 7, 10 बरस पहले भी मन में राग द्वेष था ही, आज भी है ही।
कामना वासना पहले भी थी, आज भी है ही। तब किसी और चीज की थी, आज किसी और चीज की है। तब राग द्वेष किसी और व्यक्ति से था, आज किसी और व्यक्ति से है। केवल व्यक्ति बदले, वस्तुएं बदली, समय बदला, स्थान बदल लिए हमने, स्थितियां बदल गई, पर लेकिन वृत्तियां नहीं बदली। इसलिए महापुरुष कहते हैं जीवन गतिमान रहे, बढ़ता रहे, रुक ना जाए, अटक ना जाए। जीवन की धारा कहीं रुक गई तो फिर जीवन से दुर्गंध आनी आरंभ हो जाएगी। और अभी तो भाई जीवन की धारा अटकी है। और कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, और तिस भेंटे गति होए हमारी। ये भगवती श्रुति कह रही है, चरई वेती, चरई वेती, चलते रहिए, चलते रहिए, रुकिए नहीं, अटकिए नहीं कहीं। अटक जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। किसी पर अटके तो अपने लक्ष्य से भटके। यही होता है भाई, चलता है व्यक्ति भगवान के लिए ही, फिर कहीं कभी किसी वस्तु में अटक जाता है, कभी किसी व्यक्ति में अटक जाता है, और बस अटकते ही भटक जाता है। इसलिए संत कह रहे हैं पगडंडी गाढ़ी गहे, इत उत पांव न दे। कल जब काकभूसुंडी जी ने कहा ना, तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपना। जब तक प्रभु अपना नहीं ले भाई, तब तक तो ही डर ही डरप हरिवंश हित। देखो, जिन महापुरुषों ने अपने मन प्राण का समर्पण करके प्रभु को पाया है, एक श्वास भी जिन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, जिन्होंने दीर्घ काल तक धैर्य रखकर, उत्साह पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक ये साधन किया है, और फिर प्रभु का कृपा प्रसाद लवलेश उनको प्राप्त हुआ है। अगर हम जैसे लोगों को ऐसे ही मन माना आचरण करते प्रभु मिल जाएं, तो फिर उन संतों के साधन की, उन संतों के परिश्रम की अवज्ञा होगी ना, अवहेलना होगी। प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं आपको सदा कहता हूं भाई, गिरधर तक तो कोई मीरा होकर ही पहुंचता है। मीरा ही पाती है गिरधर को, सूर ही गोपाल को दुलराते हैं। कोई युग बदल जाए, कोई काल बदल जाए, पर ये मार्ग ऐसा ही है। सत्य तक जाने का मार्ग ऐसा ही था, ऐसा ही है, और ऐसा ही रहेगा। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, ये अखंड सत्य है, ये अखंड सत्य है और रहेगा। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करिना। और कैसी भक्ति, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो काकभूसुंडी जी ने कहा कि भाई जाने बिन नहीं हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। बोले जानेगा कोई कैसे? बोले प्रभु को जाने बिना प्रतीति और प्रीति नहीं होगी। और जानेगा कैसे? गुरु बिन हुई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। अच्छा देखो, यहां समझने की बात है। कह रहे गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, और फिर कह रहे वैराग्य के बिना भी ज्ञान नहीं होगा। दो बात क्यों कही? बोले गुरु की कृपा से वैराग्य होता है। वैराग्य तो गुरु की कृपा से ही होता है। ये तो दैवी संपत्ति है, संत देते हैं, गुरु देते हैं। एक गुण साधन से नहीं हुई। मैं बार बार आपसे कहता हूं, ध्यान रखना कि मति निष्काम कभी भी अपने प्रयास से, अपने साधन से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जीव कर्तापन से मुक्त हो ही नहीं सकता। वो करता है और उसको स्मरण रहता है मैंने किया है। और यही भूल है, क्योंकि कर्ता एक है, दूसरा है नहीं। गुरु की कृपा से इस कर्तापन की निवृत्ति होती है। इसलिए कल मैंने आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन किया था, सेवा कराना नहीं, सेवा करना। निरभिमानता सेवा करने से आती है। कल महाराज श्री ने मेरे को बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया कि भरतपुर की रानी एक बार आई मानसी गंगा पर। बहुत सारे संत वहां, भजनानंदी संत निवास करते थे। वो अपने साथ बहुत धन संपत्ति, सेवा सामग्री लेकर आई थी। कहते किसी भी संत ने उनकी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की। कि राजधन है ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, राजा का धन स्वीकार नहीं कर सकते।
लेकिन वो संस्कारी थी। कहते बड़े आर्त स्वर में रोने लगी कि अगर मैं रानी हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? प्रारब्ध से मैं रानी बन के जन्मी हूं, पर इसमें मेरा क्या दोष है? क्या मैं संत सेवा के भी योग्य नहीं हूं? क्या मेरा मनुष्य जीवन बिना संत सेवा के व्यर्थ ही चला जाएगा? तो संतों ने उनसे कहा कि आप स्वयं सेवा करें तो हम कुछ स्वीकार कर सकते हैं, पर राजधन स्वीकार नहीं कर सकते। आप स्वयं यदि सेवा करें तो हम स्वीकार कर सकते हैं। कहते रानी ने गोबर के कंडे थापे और उन कंडों को बेचकर जो धन मिला, उस धन से फिर रानी ने संतों की सेवा की। तब संतों ने संत सेवा स्वीकार की। जब तक स्वयं नहीं लगेंगे आप सेवा में, तब तक निरभिमानता नहीं आएगी, अभिमान बना रहेगा, कर्तापन बना रहेगा। और सेवा भी, मैं बार बार कह रहा हूं, हरिते हूं हरिदास की सेवा। संतों की, गुरुजनों की सेवा में रहने पर अभिमान गलता है। जब आप प्रत्यक्ष उतरते हैं सेवा में, जब भूल बताई जाती है आपको आपकी, और कभी कभी तो बिना भूल के भी डांट पड़ जाती है, कभी कभी बिना गलती के डांट पड़ जाती है। ये हमारे साथ जो बालक रहते हैं, आप कभी इनसे पूछना, धुलाई भी होती है, पिटाई भी होती है, सब होता है। कभी गलती से होता है, कभी बिना ही गलती से भी होता है, पर लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं जाता है। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि कोई भी साधन व्यर्थ जा सकता है, पर भगवत भक्त की और संत की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। और उसका परिणाम, उसका प्रसाद भी एक है, भगवान की कृपा। और कुछ भी नहीं देते भगवान, उसके बदले और कुछ भी नहीं देते। भगवान का विशुद्ध कृपा प्रसाद ही प्राप्त होता है। कल महाराज जी ने मुझे सुनाया तो मुझे बड़ा प्रेरणादायक ये प्रसंग लगा। वो रानी ढेर सारा धन लेकर आई है, लेकिन किसी संत ने छुआ भी नहीं उसकी वस्तु को। नहीं, राजधन हम स्वीकार नहीं करेंगे, आप सेवा करिए। अब वो भी संस्कारी थी, उसके आर्त स्वर में रोने ने ही संतों को बता दिया कि भाई इसके मन में पीड़ा है, ये सेवा करना चाहती है, ये सेवा करना चाहती है। उसने कहा कि मैं रानी हूं, मेरा क्या दोष है इसमें? और मनुष्य का जीवन तो बिना संत सेवा के कृतार्थ हो ही नहीं सकता, तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? संतों ने कहा आप करिए सेवा। रानी ने गोबर के कंडे थापे, उनको बेचकर जो धन मिला फिर सेवा की। सीखने की बात है, ये समझने की बात है। इसीलिए मैं सदा आपसे कहता हूं, भाई थोड़ी करिए, आप सेवा करिए। कुर्सी पर चढ़कर, हाथ में हाथ डालकर और अपने घर के सेवक सहयोगी को बैठे बैठे आदेश देने, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करने से निराभिमानता आएगी। अपने आचार्य का जीवन देखिए, जंगल में लकड़ी बीन रहे हैं महाप्रभु जी, नंगे पांव, झीना सा उत्तरीय वस्त्र, सूखी लकड़ी चुन चुन कर रख रहे हैं। आचार्य आचरण करके बता रहे, भाई सेवा का धर्म यह है। और एक और बात, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मंदिर की नाली साफ करना भी सेवा है, और ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट पधराना भी सेवा है। सेवा छोटी और बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा ही है, सेवा सेवा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति सेवा तो करे, लेकिन फिर वो ये सोचे कि भाई ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। ना ना ना, सेवा तो सेवा है, कोई भी सेवा हो। पर साथ ही साथ फिर ये भी तुलसी बाबा ने कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है। क्यों? क्योंकि मन मारना पड़ता है। मन मानी करके सेवा नहीं हो सकती, सेवा करने के लिए तो मन मारना पड़ता है। इसीलिए नागरीदास जी ने कहा, ये मन मार जीवाइये, जीवत ना आवे काज। और मन मारा कैसे जाए? सेवा में रहकर मन को मारना सीखा जाता है। अपना मन कैसे मारना? इच्छा हो नहीं हो पर करना है। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, गुरु की सेवा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भाई ये सब व्यर्थ नहीं जाता, ये जीवन में बड़ा परिणाम लेकर आता है। एक दासी पुत्र संतों की सेवा ही तो कर रहा है, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ही तो पा रहा है। संतों को दया आ गई। संत तो कृपालु हृदय होते ही हैं, संत को दया आ गई। वो दासी पुत्र भगवान का मानस पुत्र बन जाता है।
वो नारद हो जाते हैं संतों की सेवा करके। ये तो अमोघ है। खैर मैं तो आपको ये कह रहा था कि बिना सेवा के निरभिमानता नहीं आएगी। थोड़ी करिए पर आप करिए प्रभु की सेवा भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि अष्टयाम सेवा आप करो, ना ना, पर जितनी भी करो आप करो। ठाकुर जी को बहुत सजा हुआ थाल नहीं चाहिए भोग का कि आपने 10 चीज बनवाकर ठाकुर जी के सामने ले जाकर धर दी। अरे अनंत अनंत भोग, दिव्य दिव्य भोग, दिव्य दिव्य लोकों में दिव्य दिव्य भक्तगण उनको सतत निवेदन कर रहे हैं। बेझर की रोटी श्री महाप्रभु बनाकर और दाल के साथ श्री जी को भोग लगा रहे हैं। आपने 10 चीज बनवा कर रखी है, इससे प्रयोजन नहीं। आप प्रेम से कोई एक वस्तु बनाकर जाइए। एक बात सोचो, मैं कई बार देखता हूं कि आपके घर में सेवक भोग बना रहा है, आप उस पर चिल्ला रहे हैं, उस बेचारे का मन दुखी हुआ, वो दुखी मन से भोग बना रहा है। अरे ऐसी वस्तु तो कोई साधु साधक भी नहीं खाएगा। भगवान कैसे पाएंगे उसको? जो केवल आरोग्यते ही प्रेम है, जो केवल प्रेम का ही भोग लगाते हैं, वस्तु का भोग लगाते ही नहीं है, जो केवल प्रेम को ही पाते हैं, वो ऐसी वस्तु कैसे आरोगेंगे? अपने जूठे दातुन से खिचड़ी हिला रही है कर्मा। एक बार इस दृश्य की भावना करो, मुख का जूठा दातुन उसी से खिचड़ी हिला रही है। जगन्नाथ प्रेम से बैठकर पा रहे हैं, पाए बिना उनको चैन नहीं पड़ता है। और वहां रत्न जटित पात्रों में दिव्य दिव्य भोग सामग्रियां धरी रह जाती हैं। महाराजोपचार पूजन करने वाले करते हैं, ठाकुर जी उसकी तरफ घूमकर भी नहीं देखते। इसलिए नारद कहते हैं अनुभव रूपम। इसलिए भक्त संत के आश्रय में, उसके सानिध्य में रहकर भजन और सेवा सीखा जाता है। तुम्हारे सोने चांदी के पात्रों से, तुम्हारे मणि माणिक्यों से, तुम्हारे दिव्य दिव्य भोजन से उनको कुछ लेना देना नहीं भाई, दूर तक नहीं। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं। ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। अगर वैभव की बात आए तो फिर लो अनंत कोटि विष्णु लोक, नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। फिर इस वैभव के सामने किसका वैभव टिकेगा? अगर वैभव की बात आए तो फिर यहां इसके सामने किसका वैभव टिकेगा? अनंत कोटि विष्णु लोक। एक क्षण लगा, हमने गा दिया। एक बार इस शब्द का विचार करना। नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे, फिर इसके सामने किसका वैभव है? रहित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। रंच प्रेम में अपनपो, हारत नवल किशोर। अरे मति शुद्ध होती नहीं भाई, सेवा के बिना नहीं होती। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी का तो धर्म ही सेवा है, वो और कुछ गिनते ही नहीं। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। फिर कह रहे हैं बिन संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सुपने होना। क्रम बता रहे हैं। गुरु बिन हुई कि ज्ञान, और ज्ञान की हुई विराग बिन। गुरु की कृपा के बिना वास्तविक वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान ठहरेगा नहीं, आ भी जाए तो ठहरेगा नहीं। और बिना संतोष के विश्राम नहीं है। और फिर कह रहे बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सुपने होना ही। कह रहे बिना संतोष के मति निष्काम होगी नहीं। और जब तक किसी भी प्रकार की कामना का कांटा गड़ा है, बोले कोई सुख की नींद कैसे सो सकता है? कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने कि शरीर के भीतर कोई गांठ हो जाए,
आप सोने के पलंग पर मखमली बिछौने पर पड़े हो, पर वो जो गांठ शरीर के भीतर है वो आपको चैन से कैसे सोने देगी? जब तक कामना का कोई कांटा हृदय में गड़ा है, कह रहे काम अछत सुख सुपने उनाए, बोले वो तो स्वप्न में भी कभी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। इसीलिए तो संत कह रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। इसी का उत्सव तो कबीर मना रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर। आहा, विश्राम तो संतों ने पाया है। माला जपूं न कर जपूं और मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। कौतुक देखना है तो फिर संतों की ओर देखो। अगर नहीं मानता है मन चमत्कार देखे बिना, फिर कोई ऐसा ऐसा अद्भुत चमत्कार देखिए। इस संसार के बीच में रहकर और इन संतों के शब्द बताते कहां पहुंचे हैं ये। माला जपूं न कर जपूं और मुख से कहूं न राम, और चोरी छिपकर नहीं बैठे हैं, संसार को बता रहे हैं सुमिरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। पर सावधान, इन संतों के शब्दों में कहीं भी अभिमान का लेश नहीं है। ये तो उस आनंद की, उस आनंदातिरेक की अवस्था है। सुमिरन मेरा हरि करे, संत बता रहे हैं। संत तो ये बताना चाह रहे हैं, सुख तेरा दिता। वो कह रहे हैं भाई मुझे लग रहा था आज तक मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, पर प्रभु मेरा भजन कर रहे थे। मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, अरे प्रभु मेरी सेवा में लगे थे। मैं तो आपसे कहता ही हूं भाई, इनसे बड़ा भक्त का भक्त और कौन है? इनके जैसी भक्त की सेवा और कौन करता है? जिमी बालक राके महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। देखा है भाई, मैंने अपने जीवन में देखा है, देख रहा हूं नित्य प्रति। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। हाथ दे राखे अपने, पल पल संभालते हैं प्रभु। तभी मीरा जी ने कहा था, अरे मैं सो जाती हूं, ये जाग कर मेरी रक्षा करता है। संत तो ये कह रहे हैं कि आज तक हमको लगता था हम भजन कर रहे हैं, नहीं, भजन तो ये कर रहे हैं हमारा, सेवा तो इन्होंने की है हमारी। भक्तों के भक्त तो यही हैं। भक्तों के भक्त तो यही हैं। तो कह रहे बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सुपने हूं नाही। राम भजन बिन मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जान। अच्छा देखो, दो बात कह रहे हैं यहां काकभूषुंडी जी। पहले कह रहे बिन गुरु हुई के ज्ञान, ज्ञान की हुई विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, समझ लेना। अर्थात गुरु के बिना वैराग्य नहीं होता, गुरु की कृपा के बिना वास्तविक वैराग्य नहीं होता। फिर कह रहे बिन संतोष न काम न साही, राम भजन बिन मिटई की कामा। बिना संतोष के कामना नहीं जाती और बिना राम भजन के काम नहीं जाता। दो बात फिर कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि बिना संतोष के भजन हो ही नहीं सकता। हरि का भजन तो संतुष्ट हृदय करता है। मैं आपसे सदा कहता हूं भाई, मंगलाचरण है ये तो। जो प्रभु के विधान को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसके मन में अभी शिकायत का कांटा लगा है, तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो गया और ऐसा ना होता तो ऐसा होता, जिसके मन में अभी ये उधेड़ बुन है, वो भजन नहीं कर सकता है।
भजन का गीत जिस स्वर पर गाया जाता है वो स्वर क्या है? मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे तुद पावे ता नाम जपा में सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। बीच में कभी एक दो क्षण आते हैं, मन जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। अब जैसे भाई जो बात जो सिद्धांत में जानता हूं वो तो मैं जानता ही हूं ना, पर उसको जानते हुए भी हो जाता है ना, मन इधर उधर हो जाता है। और अपनी ओर से भजन कोई कर भी ले तो भी भजन का जो सुख है, भजन का जो आनंद है, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसलिए भाई हमको तो आप सा भी कोई नहीं चाहिए, आप सा कोई नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आप अपनाएं हमको, आप अपनाएं। हम तो बस आशा भरी दृष्टि से आपकी ओर देख रहे हैं। इससे अधिक ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग्य। कोई कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है हम में। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, जो साधन कर रहे हैं उनको प्रणाम है। जिनके पास साधन की सामर्थ्य है वो धन्य है। तो अपनी बात कह रहा हूं भाई, जो सब है अंग गुणहीन हो, सब है अंग गुणहीन हो। बस एक संतों ने आशा भरी दृष्टि से आपको देखना सिखाया है। आशा एक आपसे है। अब आप सा भी कोई नहीं चाहिए और आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। और बस इस सत्संग की कृपा से ये आशा का जो दीपक है ना, ये जलता रहे। संतों की वाणी इस आशा के दीपक का घी है। संत की वाणी के आश्रय में प्रभु के स्वभाव का चिंतन बना रहता है और प्रभु के स्वभाव का चिंतन भजन करा लेता है। प्रभु का जो स्वभाव है वो इतना प्रिय, इतना मधुर है, इतना मीठा है कि वो भजन करा लेता है। तभी महादेव ने कहा है कि ताहि भजन तज भाव न आना। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं महादेव, कि ताहि भजन तज भाव न आना। मेरे भजन के अतिरिक्त कोई भाव नहीं आता। उमा राम स्वभाव जी ने जाना। क्योंकि जिसको प्रभु के इस अति मधुर स्वभाव का ज्ञान हो जाए, कैसा स्वभाव है इनका। तो कह रही भाई, बिना संतोष के कोई हरि का भजन कैसे करेगा? जब तक संतोष नहीं होगा तब तक तो अपने मन की कामना का ही भजन हो रहा है ना। पहले दिन आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि जो स्तुति शब्द है इसका विचार करना, भगवान की स्तुति करने में बड़ा सुख है। अंतर्मन आनंदित हो जाता है भगवान की स्तुति करते हुए। हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्तुति नहीं, हम चाटुकारिता करते हैं। हम जो स्तुति कर रहे होते हैं वो उसके मूल में व्यापार बुद्धि है। हमको भगवान से कुछ चाहिए इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं। जैसे कोई सेठ की स्तुति करता है धन लेने के लिए, पर वो वस्तुतः वो सेठ की स्तुति नहीं कर रहा है, वो सेठ से मिलने वाले धन की स्तुति कर रहा है। इसीलिए जो किसी कामना या किसी प्रलोभन से भजन कर रहे हैं वो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी उसी कामना और प्रलोभन का ही भजन कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं राम भजन बिन मिटहि की कामा। पहले कहा है बिन संतोष न काम न साही, फिर राम भजन बिन मिटहि न कामा। काम बीच में, एक और संतोष का, एक और राम भजन। माने समझ लेना कि बिना संतोष के हरि का भजन नहीं होगा और बिना हरि के भजन के, बिना राम के काम नहीं जाएगा। सूर्य ही अंधकार को दूर करता है। कह रही ये ऐसे ही असंभव है, बिना हरि के भजन के कामना निवृत्त हो जाए, ऐसे ही असंभव है। थल विहीन तरु कबहू की जान। बोले जैसे बिना धरती के वृक्ष कैसे रह सकता है? असंभव है। जैसे जल के बिना नाव कैसे चल सकती है? यह असंभव है। ऐसे ही
बिना हरि भजन के क्लेश निवृत्ति असंभव है। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन